पितरों को श्राद्ध और तर्पण अर्पित करने का पखवाड़ा पितृपक्ष आरंभ हो गया है। इस अवसर पर 15 दिनों तक सात्विक जीवन व्यतीत कर पितरों को पिंडदान तर्पण दिया जा रहा है। सामान्य धारणा है कि पितृपक्ष में मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन इसे लेकर भी दो राय है। एक वर्ग का मानना है कि शुभ कार्य की वर्जना केवल इसलिए की गई है ताकि लोग तामसिक और भोग विलासिता से दूर होकर पूरी ताम्यता के साथ पितरों के प्रति समर्पित हो सके। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि पितर पक्ष भी सामान्य दिनों की तरह ही पवित्र है। इस पक्ष में कपिला षष्ठी, चंद्र षष्ठी और अष्टमी को महालक्ष्मी पूजन जैसे पुनीत पर्व मनाए जाते हैं। सत्य तो यह है कि जीवन मरण के चक्र के बाद स्वर्ग नरक पुनर्जन्म आत्म के चक्र की वास्तविकता स्थिति को लेकर कोई भी पूरे दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। यह श्राद्ध पक्ष है। श्राद्ध यानी श्रद्धा। दरअसल यह पूरा पखवाड़ा अपने पितरों और पूर्वजों के प्रति श्राद्ध और कृतज्ञता अर्पित करने का समय है। माना जाता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान न करने से परिवार में अनेक प्रकार के संकट आते हैं और पितृदोष लगता है। इस धारणा से अलग यह भी मानता है कि यह पूरा पखवाड़ा असल में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करने का समय है। महालय के अवसर पर पितरों की तृप्ति के लिए विधि विधान से के साथ तर्पण और अर्पण करना चाहिए। यदि कोई तर्पण और श्राद्ध न कर सके तो थोड़ा सा तिल पितरों का नाम लेकर पीपल वृक्ष के जड़ में भी डाल सकता है। माता पिता के नाम से गायों को चारा दे सकता है। गायों में श्राद्ध और कपाली का पिंड देने के पश्चात भी पितरों को तर्पण देना शास्त्र सम्मत है। पितृ ऋण चुकाने के लिए इन नियमों का पालन आवश्यक है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अशोक वर्मा ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। भ्रांति क्या होता है, कभी कभी भ्रांति और आस्था यदि मिक्स होके लंबे समय तक रहे तो एक परंपरा और एक गलत परंपरा का रूप ले लेती है, जब तक कि उसका निराकरण ना हो। जरूरी नहीं कि उसका निराकरण एक बार में एक ही आदमी कर ले। धीरे धीरे समय के साथ यदि उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और खास करके धार्मिक ग्रंथों पुराणों के आधार पर, तो उन भ्रांतियों का निराकरण होता है। जैसे पितृपक्ष में बहुत पहले 10, 20, 50 साल पहले माना जाता था कि 15 दिन का जो पितृपक्ष रहता है उस समय आपको शादी ब्याह की बात नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, नई कार मत खरीदिए, नया घर मत बनवाइए, या इस तरह के शुभ कार्य मत, परचेजिंग मत कीजिए। तो और मान्यता ये है कि इस 15 दिन में आपके स्वर्गीय पितर, माता पिता, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सब स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं और वो आपके दरवाजे पर रहते हैं। आपके आवाहन का, आमंत्रण का रास्ता देखते हैं और आप उनको बुलाते हैं, पूजा करते हैं। तो ये अपने आप में विरोधाभासी है कि यदि किसी के माता पिता नहीं, जैसे मेरे माता पिता नहीं, और कहा यह जाता है कि उस 15 दिन में स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं और वो मेरे दरवाजे पे हैं, अपने घर में हैं और मेरा रास्ता देख रहा आमंत्रण का, तो मेरे लिए तो सबसे शुभ पर्व है। मेरे माता पिता यदि नहीं है और यदि 15 दिन वो किसी भी रूप में, चाहे साकार निराकार किसी भी रूप में मेरे घर में रहे, तो मेरे लिए शुभ पर्व है। तो इस तरह की भ्रांति मेरे मन में भी थी। पंडित रमाकांत मिश्र शास्त्री जी थे, BHU से एडवोकेट थे। वो इस क्षेत्र के बहुत विद्वान और कर्मकांड के बड़े भारी ज्ञाता थे। तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया जो आप मुझसे कर रहे हैं कि यदि इस समय स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं और मेरे माता पिता नहीं, यदि वो मेरे घर में है, तो मेरे लिए तो एक शुभ पर्व होना चाहिए। फिर ये आप लोग बैन क्यों लगाते, बार क्यों? गृह प्रवेश मत करिए, शादी ब्याह मत करिए, शुभ कार्य मत करिए। तो पंडित जी से तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मैंने अपने एक एसोसिएट थे जयशंकर पांडे एडवोकेट, वो लिखते गए और मैं उनसे इंटरव्यू लेता गया। तो उस साक्षात्कार के आधार पे ये एक तैयार हुआ है, जिसमें उन्होंने नारद पुराण, मद् भागवत गीता और निर्णय सिंधु इसके उदाहरण देते हुए बताया है कि ये एक शुभ पर्व है। इसमें किसी तरह का कोई बैन नहीं है,
बल्कि इसमें पितरों का आवाहन आमंत्रण करें तो आपका सारा वर्ष शुभ शुभ।